हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अतुल करवाल, SN प्रधान, सुबोध जायसवाल या फिर शीलवर्धन सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So Sheelvardhan Singh has been appointed as the new Director General of Central Industrial Security Force CISF। तो ये स्पेशल डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में और इनको अब CISF का नया DG बनाया गया है। आपको जानना चाहिए CISF जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसका मोटो भी आप जान लीजिए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अतुल करवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। आपको बता दें, जो अतुल करवाल हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इसके डायरेक्टर हैं और अब इनको NDRF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो NDRF है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA के तहत आता है। साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो NDMA होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो NDMA है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो NDRF है इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। निर्माण श्रमिकों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So, Delhi has launched Shramik Mitra scheme to ensure benefits reach construction workers। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने श्रमिक मित्र स्कीम इसको लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। देखिए, जो भी स्कीम्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से रिलेटेड, जो स्कीम है या फिर और भी तरह की स्कीम है जो इन पर अप्लाई होती हो, तो वो इन तक पहुंच सके, उनके बारे में इन्हें जानकारी पहुंच सके, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है 800 श्रमिक मित्र इनकी नियुक्ति करेगी और ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के घर घर जाकर उन्हें स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिनके लिए वो एलिजिबल हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ी हो, जिनके लिए वो एलिजिबल है उनके बारे में बताएंगे। तो काफ़ी अच्छी पहल है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कई स्कीम्स के बारे में तो पता ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता चल जाता है, हालांकि कुछ स्कीम से वो भी अवगत नहीं रहते हैं, लेकिन जो जैसे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या और तरह के जो लेबर होती हैं, इनको नहीं पता पड़ पाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इस तरह से इन तक सभी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुँचाई जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने जो योजनाएँ चल रही हैं, किन के लिए आप एलिजिबल हो, उनको खुद से जानने का प्रयास करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ नवंबर। तो देखिए, साल 2008 से शुरुआत की गई थी 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाने की। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, जिन्हें हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। ये 1947 यानी कि 1947 से 1958 यानी 1958 तक हमारे शिक्षा मंत्री रहे। साथ ही आपको जानना चाहिए, साल 1992 1992 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। साथ ही जो SSC एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे एग्ज़ाम होते हैं या फिर और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि अल हिलाल ये वीकली जनरल
किसके द्वारा लिखा जाता था? तो उसका आंसर भी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये वीकली जर्नल इनके द्वारा पब्लिश किया जाता था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसी तरह अल हिलाल की तरह ही एक था अल बलाग। तो दोनों ये आप याद रखेंगे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 10th, 13th, 18th या फिर 21? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इज 18th। तो देखिए ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा लॉन्च किया गया है। टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है। और अगर हम बात करें लोवेस्ट रैंकिंग की तो सबसे लोवेस्ट है ब्राज़ील की, फिर उससे ऊपर थोड़ा युगांडा, फिर इंडोनेशिया, केन्या एंड देन मैक्सिको। अपना भारत 18वीं पोजीशन पर है। टोटल 30 कंट्रीज़ यहाँ पर ली गई हैं। भारत का स्कोर है 100 में से 46। इसमें 75 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं और 5 ब्रॉड डायमेंशंस, जिनमें कि कौन कौन से हैं ये डायमेंशंस? क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल मेडिसिन्स एंड डेवलपमेंट। बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ये आपको इमेज दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किसने स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स विषय के साथ यानी इस थीम के साथ अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आरबीआई, एनपीसीआई, फिक या फिर नीति आयोग? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आरबीआई लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हार्बिंगर 2021 ये इसका पहला ग्लोबल हैकाथॉन है, इसको लॉन्च किया है। थीम क्या रहेगा? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो आपसे थीम भी पूछ सकते हैं, 4 तरह के थीम बना सकते हैं। पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने जो अपना हैकाथॉन लॉन्च किया था उसका थीम क्या था? तो याद रखेंगे स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कई तरह के एस्पिरेंट्स है, कई तरह की इनोवेशंस उनके पास होती है। तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड किसी के पास इनोवेशन है, किसी तरह की ऐप उन्होंने बनाई हो, किसी तरह का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया हो, चाहे वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, तो वो यहाँ पर अपना शोकेस कर सकते हैं और जो भी जूरी है उसको दिखा सकते हैं। तो उसमें जो है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं तो वो इनकी सहायता भी करेंगे उसको और सुधारने की। तो जब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो विनर भी होंगे, तो विनर को जो है 40 लाख रुपए मिलेंगे और जो रनर अप रहेगा सेकंड पोजीशन पर उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिवानी पवार, अंजू, दिव्या काकरान, राधिका और निशा दहिया किस खेल से जुड़ी हुई हैं या संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग या फिर रेसलिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिवानी पवार, अंजू, दिव्या काकरन, राधिका एंड निशा दहिया आर एसोसिएटेड विद रेसलिंग। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी सराहना की गई है। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, ये सभी किससे संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इंडियन रेसलर्स ने यहाँ पर 5 मेडल जीते हैं। किसमें? अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, ये भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो देखिए इस तरह के स्पोर्टिंग इवेंट आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक तो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ हुआ है? बेलग्रेड सर्बिया में। भारत ने यहाँ पर 5 मेडल जीते हैं और 2017 में ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी, उसके बाद से ही भारत का ये सबसे सक्सेसफुल इवेंट रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत ने 5 मेडल जीते हैं। तो शिवानी पवार ने यहाँ पर 50 kg कैटेगरी में सिल्वर जीता है, जबकि अंजू, दिव्या, राधिका और निशा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, शोएब मलिक, डेविड वार्नर या फिर मोहम्मद रिजवान। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो मोहम्मद रिजवान हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन्स इन अ सिंगल ईयर। तो देखिए पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, तो ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन्स बनाए हैं। तो ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए। साथ ही इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है। तो देखिए इनका जो है पहला वर्ल्ड कप रहा है, तो पहले ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी ये बन गए हैं। तो इससे पहले इन्हीं के जो कप्तान है बाबर आजम पाकिस्तान के, इनके नाम था रिकॉर्ड, अब ये बन गया है मोहम्मद रिजवान के नाम।
मोरिनारी वतनबे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, किस देश से हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर कजाकिस्तान? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मोरिनारी वतनबे who has been re-elected as president of the International Gymnastics Federation is from जापान। तो जापान से हैं, फिर से इनको इलेक्ट किया गया है, कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। आपको जानना चाहिए जो ये इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन है FIG, इसका जो हेडक्वार्टर्स है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी ने डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। आपको बताना है निक्सी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी लॉन्च डिजिटल पेमेंट गेटवे। मिस्टर अनिल कुमार जैन इज द CEO ऑफ निक्सी। निक्सी का मतलब क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो देखिए डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है इसके द्वारा, और किसके साथ पार्टनरशिप में? पेयू एंड NSTL के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया। आपको बता दें जो निक्सी है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये कार्य करती है। हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा हो, ये चीज़ ये इंश्योर करती है। बाकी आपको जानना चाहिए कि निक्सी के CEO अनिल कुमार जैन है, जैसे कि हम बता चुके हैं, और पेयू इंडिया के CEO है अनिर्बन मुखर्जी। विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें ग्लोबली जितने भी निमोनिया केस हैं तो उसमें 30% जो हैं भारत से हैं। और आपको बता दें निमोनिया का मतलब आप सभी जानते हैं, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो आपके लंग को प्रभावित करे, ठीक है, उसके जो कार्य है उसको जो है प्रॉब्लम लाए, तो उसको बोलते हैं निमोनिया। तो निमोनिया जो है जनरली बैक्टीरिया से होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस भी आजकल काफ़ी देखे जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 वायरस के खिलाफ, कोविड-19 वायरस की वजह से तो देखिए कितना निमोनिया हुआ है लोगों में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। विश्व उपयोगिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, 2nd ट्यूसडे नवंबर, 2nd थर्सडे ऑफ नवंबर, 2nd सैटरडे ऑफ नवंबर या फिर 2nd वेडनेसडे ऑफ नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2nd थर्सडे ऑफ नवंबर। तो देखिए वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, जिसे आप मेक थिंग्स ईजियर डे के नाम से भी जानते हैं, इसको नवंबर के 2nd थर्सडे को मनाया जाता है, जो कि साल 2021 में 11 नवंबर को मनाया गया। तो ये जो है ये वर्ड जो है एक बेटर प्लेस बन सके कंज्यूमर्स के लिए, तो उसी के लिए ये डे मनाया जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए साल 2021 में इसका थीम रहेगा डिज़ाइन अवर ऑनलाइन वर्ल्ड, ट्रस्ट, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। निम्नलिखित में से कौन टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। तो पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसको चेयर किया चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने। तो इन्होंने जो है पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 इसको जो है अपनी हरी झंडी दिखा दी है। तो पंजाब को जो है पोटैटो सीड सेंटर बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ पंजाब जो है देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी देता है। तो इससे जालंधर कपूरथला बेल्ट जो है एक पोटैटो हब के रूप में विकसित होगी। बाकी आप जानते हैं पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, कैपिटल है चंडीगढ़। द बुक ऑफ होप अ सर्वाइवल गाइड फॉर ट्राइंग टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेन गोडल, डेन स्टोक्स, डगलस अब्राम्स या फिर बोथ ए एंड सी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जेन गोडल एंड डगलस अब्राम्स आर द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बुक ऑफ होप अ सर्वाइवल गाइड फॉर ट्राइंग टाइम्स। देखिए जो ये आप देख रहे हैं ना, जेन गोडल इनका नाम है, काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर इनकी वीडियोस भी देखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको देखने के लिए मिलेगी कितना प्यार है इन्हें। क्या है ये? तो ये प्राइमेटोलॉजिस्ट है। प्राइमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो प्राइमेट होता है ना, जैसे ये आपका लंगूर हो गया, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ठीक है, ह्यूमंस भी उसी में ही आते हैं।
तो इन सब का जो है काफ़ी ध्यान रखती है, इनकी स्टडी करती है, इनका रख रखाव करती हैं, इन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। तो आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियो मिलेगी, गोरिल्ला चिंपैंजी के साथ इनका जो एक कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं की ये बुक है, इम्पोर्टेंट रहेगी ये भी। अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आसिफ अली एंड लौरा डिलानी हैव बीन वोटेड द आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर। तो देखिए आपको पता है कि आईसीसी जो है हर महीने अब मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ के नाम जो है बताती है। तो इसी में मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ रही हैं पाकिस्तान के आसिफ अली और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ रही हैं आयरलैंड की लौरा डिलानी। तो अक्टूबर मंथ की यहाँ पर बात हो रही है। आधार हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए सह ऋण समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड यूको बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट टू ऑफर होम लोन्स एट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स। देखिए यहाँ पर को-लैंडिंग एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, यानी कि 100 रुपये अगर लोन चाहिए किसी को तो 80 रुपये यूको बैंक दे रहा है और 20 रुपये दे रहा है आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो देखिए इस तरह की जो एक फैसिलिटी आरबीआई ने मंजूरी दी है कि एक बैंक जो है किसी एनबीएफसी से या फिर फाइनेंस कंपनी जो भी होती हैं इनके साथ मिलकर लोन प्रोवाइड कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो एनबीएफसी है ना फ्रेंड्स, इसकी रीच काफ़ी होती है, ठीक है, ये गांव-गांव तक फैले रहते हैं, जबकि बैंक की रीच इतनी नहीं होती है। लेकिन बैंक के साथ फ़ायदा क्या होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो थोड़ा कम होता है अगर हम कंपेयर करें एनबीएफसी जो होती हैं काफ़ी इंटरेस्ट जो है चार्ज करती हैं। तो देखिए दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। बैंक ने क्या किया, जो एनबीएफसी है इसकी जो रीच है गांव-गांव तक उसका फ़ायदा लिया, और जो एनबीएफसी ने इसने किस चीज़ का फ़ायदा लिया, जो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट वो इनके कंपेयर में कम रहती है, तो उन्होंने मिलकर लोन दिया इसी वजह से। तो यूको बैंक के हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में, सीईओ है अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को रिटेल मॉर्गेज लोन्स देने के लिए किस बैंक ने आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक साइंड एन एमओयू विद द आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप टू ऑफर रिटेल मॉर्गेज लोन्स टू द इंडियन आर्मी। बाकी आप जानते हैं एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वरुण गांधी, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद या फिर मणिशंकर अय्यर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सलमान खुर्शीद इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स। तो देखिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं और कांग्रेस लीडर हैं, आप सभी जानते हैं सलमान खुर्शीद को। तो इन्होंने ये बुक लिखी है अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में। तो अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माल्टा? सो कैपिटल इज वॉलेटा एंड करेंसी इज यूरो। विच सिटी हैज बीन पिक्ड बाय यूनेस्को एज अ क्रिएटिव सिटी? आंसर इज श्रीनगर। हाउ मेनी स्टेट्स और यूटीज सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन November 1st? सो आंसर इज 10। देखिए 10 हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट्स हो गए। और 3 यूनियन टेरेटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। Recently, astronauts from which country completed a spacewalk outside the core module of a future space station? Answer is China. Which bank dispersed 84,000 loans without customer consent in May owing to a technical glitch? Answer is IndusInd Bank। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए कितनी प्यारी इंग्लिश लिखी है, इनमें ओइंग टू अ टेक्निकल ग्लिच। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि में बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच, ऐसे भी लिख सकते थे, पर वो जो है कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बनती। आप लिख दिया ओइंग टू, यानी कि इन्हीं को ये जो झेलना पड़ा टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। ओइंग का मतलब ये हो गया इन्हीं को जो ये टेक्निकल ग्लिच, जो ग्लिच मतलब कि गड़बड़ी, टेक्निकल ग्लिच, कोई सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गया होगा तो उसको बोलते हैं ग्लिच। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोनाको? इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज बोर्न इन विच कंट्री? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है।
Which cricket team's former captain Dwayne Bravo announced retirement from international cricket? Which state has ordered to celebrate Onek Obawa Jayanti on the 11th of November from this year? Which country recently launched the world's first Earth science satellite named Guangmu? तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर आप जरूर किया कीजिए, इतनी आपके साथ रिक्वेस्ट है। किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो अपने चाहे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ या फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।